हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद सोनू। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, जो कि बिल्कुल बेसिक है। यहीं से हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। ट्रांसलेशन के सीरीज में ये पहला वीडियो है, आप समझ जाइए। इसमें सीखने वाले हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में, बिल्कुल बेसिक है, जीरो है ये। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, जो कि है बी वर्ब फैमिली से आएगा। ये बी वर्ब फैमिली होता क्या है, देखिए आप कॉपी कलम लेके बैठिए तभी आप समझिएगा। तो पहले समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अभी आपको जो जो बताया जा रहा है बिल्कुल उसको ध्यान से सुनना है कि अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वेयर सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, जहां सब्जेक्ट कोई भी किसी भी काम को नहीं करता है, बस उसके बारे में बात होता है, वही हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। टेंस में तो हम टेंस में सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करता ही है, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कर रहा होता है। इसमें कुछ करता नहीं है, अभी आपको मालूम चलेगा। तो शुरुआत है हम करते हैं बी वर्ब से। बी वर्ब का फैमिली है क्या, अगर हम देखें बात करें प्रेजेंट वर्ब में, तो प्रेजेंट वर्ब्स में इज एम आर है, पास्ट वर्ब में हमारा वॉज वर्ब है, फ्यूचर वर्ब्स में हमारा शैल बी, विल बी है। ठीक, हालांकि बी भी होता है, बीन भी होता है, बीइंग भी होता है। ये हम टेंस में सीखते हैं, जहाँ एक्शन होता है या कुछ होता है, उसका बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये तीनों कवर करने वाले हैं। ठीक, तो अभी हम आज कवर करेंगे प्रेजेंट और पास्ट को कवर करने वाले हैं। फ्यूचर आपको फिर बाद में बताया जाएगा, एक साथ इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक, अभी आप देखते हैं कि बी वर्ब, वेयर टू यूज बी वर्ब, बी वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करें। एक बात समझ लीजिए कि जैसे कि बी वर्ब तो है इज एम आर हमारे पास, और पास्ट में है वॉज वर्ब। तो ये प्रेजेंट वर्ब और ये पास्ट वर्ब में क्या फीलिंग देगा, फ्यूचर में क्या देगा, ये पूरा बी वर्ब है क्या। ये कहता है कि व्हेन सब्जेक्ट इज समथिंग इटसेल्फ और समवेयर एल्स, या सब्जेक्ट या तो खुद ही कुछ होता है, बी वर्ब क्या कहता है, या तो सब्जेक्ट खुद कुछ हो या तो कहीं हो। प्रेजेंट टाइम में हो, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि वह चोर है, तो वो खुद ही है। ठीक है, वो घर पर है तो वो खुद ही है, कहीं तो है। ठीक है, वो टीचर है तो खुद ही तो है। बोले कि उसके पापा ऑफिस में थे तो उसके पापा खुद ही कहीं थे ना। ठीक है, अब बोलेंगे उसकी मम्मी बीमार थी तो वो खुद ही तो थी। सब्जेक्ट यानी खुद ही कुछ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में या कहीं होने का सेंस है। बोलेंगे वो डॉक्टर होगा या डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर होगा, वो तो खुद ही बनेगा या खुद ही होगा वो। इस यही कहलाता है बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब का यही मतलब है। हैव वर्ब तो कहता है कि जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस होता है। ये बी वर्ब और हैव वर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, जब आपको हैव वर्ब भी बताया जाएगा तो आपको उसको समझना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ये आपको ये इंग्लिश मीडियम स्टाइल है समझने का। लेकिन अगर हम देखें प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब में ये कहता क्या, जिस हिंदी सेंटेंस में, आप ध्यान से समझिए, जैसे कि क्या प्रेजेंट वर्ब है और इसका ये पहचान है, अगर हम इज एम आर लिख रहे हो या पास्ट में अगर हम वॉज वर्ब लिखते हैं तो क्या सेंस देता है। इज एम आर का ही मतलब होता है रहता है, होता है, लगता है, होता हूँ, लगता हूँ। एम मतलब हूँ या होता हूँ, रहता हूँ, मैं उदास रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, वे लोग खुश रहते हैं, आम मीठा लगता है। ठीक है, वो कोयला काला होता है। ठीक है, और चीनी मीठी लगती है। जो भी लगे, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार अपने मन से लगाइए, इज एम आर। तो ये मतलब हिंदी का ये तो वाक्य रहेगा, इसमें कोई काम नहीं होगा, बस उसका नेचर के बारे में बात करेगा। ठीक, पास्ट वर्ब में वॉज वर्ब का क्या मतलब रहेगा, जिस हिंदी सेंटेंस में था, एक और है था थे थी लगा हो, था थे थी, अब लिख देता हूँ था थे थी, जिसमें था थे थी लग जाए उसमें लगाना है वॉज वर्ब। ठीक है, जैसे होता था, रहता था, लगता था, होते थे, वो उदास रहता था, वो खुश रहता था, ऐसा रहे हिंदी। तो हम लगाएंगे प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में लगाएंगे वॉज वर्ब। ठीक, ये बी वर्ब में प्रेजेंट और पास्ट, ये दोनों को आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप स्मार्ट हैं तो ये दोनों एक साथ ही सीख जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर से मालूम चल जाएगा। अलग अलग वीडियो नहीं बना के मैं एक ही वीडियो में जो सिंगल वर्ब है उसको मैं एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और समझिए, ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं, ये पहला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। सवाल ये है कि इज एम आर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करें, तो ये हमको यूज करना होता है ही के साथ, सी के साथ, ठीक है, इट के साथ, थर्ड पर्सन, यह है पर्सन सिंगुलर नंबर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक। एम में सिंगल आता है जो आई के साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, यू, वी सब्जेक्ट के साथ, दे के साथ, माई ब्रदर्स एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यह है पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक। ये समझ में आ रहा है, इजे मार्क। ये इस सब्जेक्ट के साथ आपका यूज होने वाला है। वॉज वर्ब को देखें तो आई के साथ लगता है वॉच, ही के साथ जाता है, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। वॉच का यूज समझ जाइए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और ये तो है ही, ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बाकी तो ये आपको पर्सन आता ही होगा। वर है, वर का यूज यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक। वर्ब ये आपको पता होना चाहिए, ये वर्ब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब लगता है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चलता है, ठीक। अब एक कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ये जो है इज नॉट को इजंट आप लिख सकते हैं, एम नॉट को एंट, आर नॉट को आंट, एम आई नॉट को आंट आए, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। ये है कॉन्ट्रैक्शन कि वर्ड्स को जोड़ के अगर हम दो चीज, आपको ये दिखाई देता होगा किसी भी बुक वगैरह में, तो आप ट्रांसलेशन में चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, अगर ऐसा सेंस आए इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो, उसको क्लब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया। तो अभी क्या समझ में आया, ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी वर्ब, जो कि प्रेजेंट वर्ब है और हमारा पास्ट वर्ब के बारे में, ठीक। ये हिंदी रहेगा, ये हिंदी पहचान है। अंग्रेजी पहचान क्या कहता है, या तो सब्जेक्ट खुद कुछ हो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, या खुद कहीं हो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, जो कि ये इजेमार वाज वर्ब के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आइए अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर में आप अगर देखें तो अफर्मेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए कहते हैं, जो कि पॉजिटिव भी कहलाता है। नेगेटिव, एन को हम एन से इंडिकेट करते हैं। इंटरोगेटिव यानी आई से इंडिकेट करते हैं। अगर उसमें नहीं का सेंस हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। अदरवाइज आप ए एन आई लिख के स्ट्रक्चर लिख के काम चला सकते हैं, ठीक। अब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है। पहले आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसका इजेमार, प्रेजेंट है तो इजेमार, पास्ट है तो वॉज वर्ब, और उसके बाद हमारा आ सकता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक। प्रेजेंट पास्ट एक साथ आपको सिखाया जा रहा है। आप यकीन है कि आप लगता है कि मुझे कि आप स्मार्ट हैं और आप सीख सकते हैं, इसीलिए ये अच्छी लिखा गया है। सब्जेक्ट के बाद इजेमार, उसका या तो वाज वर्ब हम कर सकते हैं, ठीक, और पास्ट में उसका नेगेटिव का है तो नॉट का सेंस उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए पहले WH वर्ड, ऐसा वर्ड जिससे सवाल होता है उसको हम WH वर्ड कहते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसके लिए ये वर्ड है। अगर वो होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, उसका हम सीधा लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब लिखेंगे, इजेमार, वॉज वर्ब हम लिखेंगे, ठीक। ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट में अगर सेंस होगा तो जो सेंस होगा प्रेजेंट का तो प्रेजेंट ये ऊपर वाला, नहीं तो ये पास्ट का सेंस होगा तो ये वाला। उसका सब्जेक्ट, उसका नेगेटिव का सेंस होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद सीधा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ब्रैकेट में होने का क्या मतलब है, ब्रैकेट में होने का मतलब है वो हो भी सकता है उसका सेंस या नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या है। जैसे लिखा वह खुश है, तो सबसे पहले समझना वह खुश है यानी सब्जेक्ट खुद ही कुछ है, या यानी वो खुश है, एक तो ये बात। और दूसरा कि है लगा हुआ, तो इजेमार का ही सेंस है, प्रेजेंट टेंस है क्योंकि है लगा हुआ है। पास्ट में था थी लगा रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में आएगा इजेमार। आपको सेंटेंस, आपको जब भी ट्रांसलेशन में आते हैं एक ट्रिक आपको हमेशा पता करना होगा, और ये चीज़ बिल्कुल समझना होगा कि अगर सेंटेंस देखने के साथ अगर आप ये बताएं कि इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, तभी आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट मालूम रहता है, नहीं का सेंस है, नेगेटिव पता होगा, क्यों, कब, कहाँ का क्वेश्चन आंसर पता होगा, लेकिन जो पता करना होता है वो मेन होता है वर्ब्स। तो बेसिकली वर्ब्स के बारे में ही पढ़ाई है ट्रांसलेशन में। तो कौन सा वर्ब कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या कौन सा ट्रांसलेशन में कौन सा वर्ब लगना चाहिए, ठीक। वह खुश है यानी प्रेजेंट टाइम में है, वह खुश है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम लिख देते ए से, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक। इसको बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वह,
वह अकेले, या लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। आप ही या सी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि लड़का है कि लड़के, ठीक है। ही के बाद वो है के लिए इजेमार है, लेकिन ही सी के साथ क्या आता है, आपको पहले पिछले वीडियो में जाइए, वो क्या दिखाई दे रहा है, वो उसमें तो इज आ रहा था, ही सी का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज, और क्या बचेगा ऑब्जेक्टिव पार्ट, खुश, खुश को बोलते हैं हैप्पी। क्लियर। नेक्स्ट है तुम हमेशा उदास रहते हो, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। उदास रहते हो पूर्ण विराम, अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी है का सेंस है, यानी खुद सब्जेक्ट खुद ही कुछ रहता है ना, रहता है, होता है, लगता है, ये यानी इजेमार, पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख के बनाना बिल्कुल, यू तुम, यू के साथ क्या लगता है आर, आप उसको अगर उतारे होंगे तो आप देख सकते हैं कि किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लग रहा है, ठीक, बिल्कुल प्रोसेस से जाना है। यू आर, उसके बाद क्या है, क्या रहते हैं ऑब्जेक्ट में, क्या, तो यू आर ऑलवेज उदास, हमेशा, तो ऑलवेज उदास, तो उदास को क्या बोलते हैं सैड, सैड या अनहैप्पी भी कह सकते हैं। तो तुम हमेशा उदास रहते हो, यू आर ऑलवेज सैड या यू आर ऑलवेज अनहैप्पी। नेक्स्ट है क्या उसके पापा घर पर नहीं थे, कैसा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, नेगेटिव का सेंस आ रहा है, हम चलेंगे इस स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे, इजी। अब है ऐसा सेंटेंस जिससे सवाल हो रहा है, क्या उसके पापा घर पर नहीं थे, क्या आया, क्या का अंग्रेजी हो तो वैसे होता है व्हाट, लेकिन यहाँ व्हाट हम नहीं लिखने वाले हैं, ऐसा क्यों, एक तो आपको दो ट्रिक बताया जा रहा है क्या के सेंस में, कब कहाँ कैसे का अंग्रेजी तो आप लिखें, जब भी क्या हिंदी वाक्य में आए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्या वर्ड अगर शुरू में हो, क्या वर्ड अगर लास्ट में हो, तो हम क्या का अंग्रेजी व्हाट हम नहीं लिखते हैं, एक तो ये पहला। दूसरा कि अब उसको समझते हैं कैसे, क्यों नहीं लिखेंगे, कि जिस क्या का जवाब हाँ ना में मिल रहा हो उसका व्हाट, उसका क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। हाँ ना में जवाब आ रहा हो तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या उसके पापा घर पर नहीं थे, हाँ थे, नहीं थे, आंसर मिला ना। क्या आप उदास हैं, हाँ है, नहीं है, ठीक है। वो घर पर है क्या, हाँ है, नहीं है, इसका आंसर हाँ ना में मिलना, उसका नहीं। अब बोले कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आपको हाँ ना में आंसर आप नहीं दे सकते हैं, आप इसको इसका रीज़न देना पड़ेगा, इसलिए उसका अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, ठीक। हाँ ना में आंसर मिले वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है तो इस पर चलते हैं, तो ये तो नहीं हुआ। अब सवाल है कि उसके पापा नहीं थे, था, थे, थी का सेंस यानी वॉज वर, इसका मतलब क्या हुआ, तो वॉज वर हमको लिखना होगा, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ जंप करना है, तो वॉज या वर हम किस कैसे लिखेंगे, तो ये वर्ब है, वर्ब हमेशा चलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है क्या, किसके बारे में बात हो रहा है, क्या उसके पापा घर पे नहीं, उसके पापा सब्जेक्ट है, यानी हम लिख सकते हैं हिज फादर या हर फादर, हम मान लेते हैं हिज फादर, लड़की है तो हर फादर भी लिख दीजिए, कोई दोनों ही सही है। हिज फादर कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वॉज, क्योंकि वॉज बताया गया उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ये खत्म, उसके बाद ये आ गया, इस प्रोसेस को सीख गया हम लोग, उसका सब्जेक्ट आपको लिख दिया गया, ठीक है, सॉरी हाँ, इसका अंग्रेजी नहीं है तो उसके पापा सब्जेक्ट है, उसके पापा तो उसके सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा वॉज, ये वॉज पहले लिखना है वॉज, ठीक, ये आया क्योंकि उसके पापा सब्जेक्ट है, जैसा आपको मालूम है, तो हिज फादर वॉज हिज क्या निकला वॉज हिज फादर, ये हुआ। नेगेटिव है क्या, हाँ है, नॉट, तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा ऑब्जेक्टिव पार्ट में, घर पर उसको लिखते हैं एट होम, वॉज हिज फादर नॉट एट होम, क्या उसके पापा घर पे नहीं थे, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वह मेरा भाई नहीं है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है लगा हुआ है, इसका मतलब इजेमार का यूज करने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको किससे चिपक, यू हैव टू स्टिक टू द स्ट्रक्चर। वो मेरा भाई नहीं है, सब्जेक्ट वह, आप या लिख सकते हैं दैट या लिख सकते हैं आप ही, दोनों ही सही है, क्योंकि दैट का यूज हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, ही का यूज सिर्फ लिविंग के लिए करते हैं, ठीक, ह्यूमन बीइंग के लिए। आगे चलते हैं, तो हम इसमें हम दोनों लिख सकते हैं, ही सब्जेक्ट हमारा आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, ये आ गया। उसके बाद क्या मांगता है, प्रेजेंट है तो इजेमार में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इज इजी है। उसके बाद का नेगेटिव है हाँ नॉट, तो नॉट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बचा, मेरा भाई, वह का अंग्रेजी आ गया, सबका इंग्लिश आ गया, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, है ना आसान, बिल्कुल आसान है।
आगे देखते हैं, हम लोग कैसे चालाक नहीं थे। ये कैसा सेंटेंस है? ये तो हमारा नेगेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी ये वाला स्ट्रक्चर लगने वाला है। लेकिन था थे थी आए यानी वाजवर लगने वाला है। इंटरोगेटिव पहला है सवाल जैसे होता है कैसे, तो WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड यानी जिस चीज से सवाल हो, तो सवाल वाला वर्ड हम पहले लिखते हैं। कैसे का अंग्रेजी हाउ, ठीक, हाउ। हाउ के बाद क्या, था थे थी है तो वाज या वर, ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं। वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर। तो ये हो गया और ये हो गया हमारा, ठीक। ध्यान से देखते जाइए आप, बिल्कुल। उसका सब्जेक्ट आपको पता है वी, उसका क्या नेगेटिव तो नॉट, इसको देख देख के बनाइए नॉट। अब चालाक अंग्रेजी क्लेवर, क्वेश्चन मार्क, यानी क्या बन गया, हम लोग कैसे चालाक नहीं थे, हाउ वर वी नॉट क्लेवर। क्लियर। मेरा भाई यहाँ क्यों नहीं है, ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव नेगेटिव कह लीजिए। तो मेरा भाई यहाँ क्यों नहीं है, तो अब इसे स्ट्रक्चर देखना है, क्यों नहीं है, जिससे सवाल हो, क्वेश्चन है, मतलब क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। अब सवाल है कि है के लिए इज एम आर है, तो इज की एम की आर, ये डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट। तो मेरा भाई सब्जेक्ट हुआ, कैसा सब्जेक्ट है मेरा भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या लगेगा, इज। इज उसका सब्जेक्ट आपको पता, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, वाई इज माई ब्रदर, उसको साफ साफ, ठीक है, माई ब्रदर। अब निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव तो नॉट, अब यहाँ तो हियर क्वेश्चन मार्क, ठीक। वाई इज माई ब्रदर नॉट हियर, मेरा भाई यहाँ क्यों नहीं है ना आसान। बिल्कुल, अब स्ट्रक्चर से समझिए और बनाते जाइए। सीता डॉक्टर थी क्या, ये भी ये इंटरोगेटिव, ये सवाल है। सीता डॉक्टर थी क्या, हाँ थी, नहीं थी। हाँ ना में जवाब मिले, क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लगेगा, क्योंकि यस नो में जवाब आ रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो था थे के लिए वाज या वर है, तो ये डिसाइड करता सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए लिखेंगे वाज। आपको मालूम है सीता सब्जेक्ट है, उसका देखिए सीता सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सीता नेगेटिव का सेंस नहीं है, छोड़ देंगे। उसका क्या बना, डॉक्टर, आ लगाना पड़ेगा, आ डॉक्टर। क्या बना, क्या सीता डॉक्टर थी, सीता डॉक्टर थी क्या, एक ही बात है, वह सीता है डॉक्टर। अब एक क्यों लगा, आर्टिकल में पता है कि जो चीज़ हम गिन सकते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम एन का यूज करते हैं, और ये साउंड भी देखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं है तो आप समझते जाइए, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। अब कुछ सेंटेंस है थोड़ा सा अलग, अलग क्या है कि थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, बनेगा इसी पर। जैसे लिखा, यह टूटी हुई कुर्सी यहाँ क्यों रखी हुई है, इतना बड़ा सेंटेंस है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। पहले तो आप सेंटेंस लेंगे, यह टूटी हुई कुर्सी यहाँ क्यों नहीं है, यानी सब्जेक्ट ही खुद कुछ कहीं है, यही बी वर्ब का ही इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब देखिए इंटरोगेटिव पहले होता है WH वर्ड, यानी जिस चीज़ से सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है क्यों से, तो क्यों का अंग्रेजी क्या लिखने वाले हैं, वाई। वाई, वाई के बाद इज की एम की आर, ये तो अब डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। यह टूटी हुई कुर्सी यहाँ क्यों रखी, सवाल है, यह टूटी हुई कुर्सी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, यह टूटी हुई कुर्सी, क्योंकि दिस आ रहा है इसके अंदर। तो है के लिए क्या लगेगा WH वर्ड होगा वाई, उसके बाद क्या लगेंगे इज, वाई इज। उसका क्या बोलता है, सब्जेक्ट लिखिए, बिल्कुल सब्जेक्ट है, यह टूटी हुई कुर्सी, क्योंकि इसके बारे में बात है ना, जो इसके बारे में बात है तो वही तो सब्जेक्ट होता है। दिस टूटी हुई ब्रोकन कुर्सी का चेयर, आसान है। वाई इज दिस ब्रोकन चेयर, अब क्या है, नेगेटिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव, यहाँ रखी हुई क्यों, वाई दिस ब्रोकन चेयर, रखी हुई, क्या बात हो रहा है, रखी हुई। रखी हुई का अंग्रेजी होता है कैप्ट, क्या होगा, कैप्ट। टूटा हुआ, ब्रोकन, बोला हुआ, स्पोकन, लिखा हुआ, रिटन, डेड, मरा हुआ, झुका हुआ, बेंट, ऐसा अंग्रेजी होता है, ठीक है। तो आपको इसको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वाई इज दिस ब्रोकन चेयर कैप्ट, यहाँ तो हियर, यह टूटी हुई कुर्सी यहाँ क्यों रखी हुई है, वाई इज दिस ब्रोकन चेयर केप्ट हियर। इसी फॉर्मूले पे बना, इसी स्ट्रक्चर पे बना, बिल्कुल थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद करना है। इंग्लिश मजबूत करने के लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, या तो आप वोकैबुलरी जितना ज़्यादा हो सके आप रट लीजिए,
उसके बाद फॉर्मूला आपको दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसी को फॉलो कीजिए। मात्र 2 चीज़ से आपका ट्रांसलेशन, आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मात्र 2 चीज़ से। पहला वोकैबुलरी आप जितना लड़ सकते हैं, जहाँ से मिलता है वहाँ से आप रट लीजिए। ठीक, मेरा मोबाइल टेढ़ा था, ये भी हमारा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो था थे थी यानी सब्जेक्ट ही खुद था यानी टेढ़ा, यानी बी वर्ब यानी पास्ट में वाज वर्ब। तो पॉजिटिव सेंटेंस से हम चलेंगे स्ट्रक्चर पे। किसके बारे में बात हो रहा है? मेरा मोबाइल। मेरा मोबाइल सब्जेक्ट है, तो मेरा मोबाइल हो गया। उसके बाद क्या था थे के लिए क्या वाज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इतना पता है। टेढ़ा का होता अंग्रेजी बेंट, है ना। अब है तुम कल किसके साथ बैठे थे या तुम कल किसके साथ बैठे हुए थे। क्लियर है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसी पैटर्न पे चलेगा सब। देखिए सब इसी के आधार पे ही बन रहा है। तुम कल किसके साथ बैठे हुए थे, सवाल ही तो इंटरोगेटिव है। बैठे हुए थे क्वेश्चन मार्क ने, सवाल क्या रहता है, किसके साथ, ये इसी से सवाल है। तो किसके साथ का अंग्रेजी होता है विथ होम। क्या होता है? विथ होम। WH वर्ड खत्म। उसके बाद आएगा था थे के लिए वाज वर्ब, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, जैसा आपको पता है। तो तुम है, तुम में तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ लगता है वर्ब। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब्जेक्ट आपको मालूम है तुम है, तो यू। नेगेटिव है नहीं, छोड़ देंगे। अब बैठा हुआ, तो बैठा हुआ को बोलते हैं सिटिंग, और खड़ा हुआ क्या बोलते हैं स्टैंडिंग। तो यहाँ पे होगा बिट सिटिंग, तो क्या होगा सिटिंग। विथ होम वर यू सिटिंग। हाँ, और क्या कल का अंग्रेजी यस्टरडे बन गया। तुम कल किसके साथ बैठे हुए थे, विथ हुम वर यू सिटिंग यस्टरडे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। हम लोग क्लास में बैठे हुए नहीं थे, या हम लोग क्लास में खड़े नहीं थे। जो जैसा भी सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, तो नेगेटिव पे आते हैं हम लोग। हम लोग बैठे था थे थी यानी वाज वर, तो ये जो मार नहीं लगेगा वाज वर, तो वी के साथ क्या लगता है वर, वी वर। सॉरी नेगेटिव है ना, वी और इसके साथ वर। नेगेटिव नॉट क्या नहीं थे, बैठे हुए का तो होता सिटिंग। वी वर नॉट सिटिंग, कहाँ बैठे थे, ऑब्जेक्टिव कान में था क्लास में, इन द क्लास। हम लोग क्लास में बैठे हुए नहीं थे, तो वी वर नॉट सिटिंग इन द क्लास। क्लियर, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बी वर्ब के बारे में पास्ट और प्रेजेंट वर्ब एक साथ पढ़ा दिया गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया होगा, लेकिन क्या करें, ये जरूरी था आप लोगों को समझने के लिए। स्टार्टिंग है, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक से लेके आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप इस तरह का सेंटेंस बनाएं, आपको स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक एडवाइस है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी किताब लेके अगर आप वो बनाया हुआ ये चैप्टर, तो आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव आप क्या कीजिए, किताब सामने रखिए, हिंदी सेंटेंस पढ़िए, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट बोल के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लिख के तो आपका हो गया, बोलना कब आएगा। तो आपने बना लिया, तो आपको क्या करना है कि आपको हिंदी सेंटेंस बोलना है, और वो आपको उसका इंग्लिश मुंह पे बोल, धीरे धीरे करिए। अचानक से तो आएगा नहीं, कोई चीज़ धीरे धीरे होता है। जैसे कहता है कि वह चालाक है, तो ही इज़ क्लेवर। तुम उदास हो, यू आर सैड। वह खुश नहीं है, सी इज़ नॉट हैप्पी। क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम। मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ, वाई एम आई स्टैंडिंग हेयर। इस तरह से आप सेंटेंस बोलिए, और हिंदी बोलिए अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए अंग्रेजी बोलिए। ठीक है, तुम वहाँ क्यों बैठे हुए हो, वाई आर यू सिटिंग देयर। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, वाई एम स्टैंडिंग हेयर। यह मोबाइल यहाँ क्यों है, वाई इज दिस मोबाइल हेयर। ठीक है, यह कुर्सी रखी हुई है, दिस चेयर इज केप्ट हेयर। तो यहाँ पर इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोल सकते हैं। इससे आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। स्पोकन इंग्लिश आप आसानी से सीखते हैं बिना क्लास किए। ये ट्रिक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको साउंड क्वालिटी बिल्कुल सही मिल रहा होगा, आई होप। ठीक है, आप वीडियो पे कंटिन्यू बनते रहिए, डेली 4-5 वीडियो आपको आता रहेगा। क्लियर है, 3-4 वीडियो कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके।